मलेरिया है। मैं 4 पंक्तियां कुलवंश के लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूं। इन दिनों 3-4 मंचों पर पढ़ी है, लेकिन हर रात ये स्वप्न देख रहा था कि जब अपने परिवार में पढ़ूंगा वहां से अनुमति कैसी मिलेगी ताकि इसको पंक्तियों को पूरे देश के अंदर बहुत खुददारी और हिम्मत के साथ पढ़ सकूं। जिन लोगों ने इस हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहा है, मैं 4 पंक्तियां उन लोगों को सौंप रहा हूं। फैसला आप पर छोड़ता हूं कि मुझे आप कैसे सुनते हैं। अगर ठीक लग जाए तो फिर ये हाथ आसमान में लहराते हुए नजर आए। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। कि जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी बयानबाजियां बदलती है रोज, उनकी औकात चद्दरों से ज्यादा नहीं है। तब पर्वतों पे भी सवाल वो उठा रहे हैं यहाँ, जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी औकात कंकरों से ज्यादा नहीं है। तो कभी यहाँ कभी वहां जो उछलते रहे हैं, उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। उनकी औकात बंदरों से ज्यादा नहीं है। तो सनातन को डेंगू मलेरिया वो कहते हैं, जिनकी औकात मच्छरों से ज्यादा नहीं है। जिनकी, आभार आपका, लेकिन तालियां थोड़ी कम रह गई हैं। मैं उम्मीद ज्यादा की पाल बैठा हूं। कृष्ण को याद कीजिएगा, ये एक गाली हिंदू धर्म को अभी दी गई है, लेकिन एक इशारा ऐसे बदतमीजों के खिलाफ कर दूं तो उस इशारे को आसमान में उछाल दीजिएगा ताकि वो आंदोलन बन सके। निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर, आभार आपका। अगर दूसरी पंक्ति पर इतने हाथ खड़े हो गए, मैं जानता हूं कि ये महिलाएं जो मेरे सामने बैठी हैं, राजस्थान की महिलाएं जब इस वेशभूषा में आती हैं तो लोग पूछते हैं कि कभी स्कूल गई थी क्या। लेकिन मैं जानता हूं कि इस भीड़ के अंदर बैठी हुई महिलाएं उन स्नातक और स्नातकोत्तर महिलाओं से भी ज्यादा बुद्धि रखती हैं। इस शक्ति के सामने खड़े होकर जब बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात पहुंच जाए तो फिर मुझे समर्थन शक्ति के इस केंद्र से भी चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। और रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो, हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट हो इस मैदान में कि मैंने कुछ पढ़ा है और आप लोगों ने कुछ सुना है। एक फिल्म बनती है अभी थोड़े दिन पहले, निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, एक फिल्म बनती है यहां पर पठान। दीपिका ने भगवा रंग के अंतर वस्त्र पहने हैं। एक माताजी उठ के जा रही हैं। मेरी कविताएं समझने के लिए आदमी का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीद है अब कोई नहीं उठेगा। सुना रहा हूं आपके बीच, पठान एक मूवी आई, भगवा रंग के कपड़े पहनकर, अंतर वस्त्र पहनकर दीपिका यहां पर एक बात कहती है कि ये बेशर्म रंग, अगर ये भगवा, ये केसरिया बेशर्म रंग है तो प्राची में उदय होता हुआ ये सूर्य भी बेशर्म है। हमारे संतों के तन पर जो आवरण है वो आवरण भी बेशर्म है और हमारे तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग भी बेशर्म है। और इतनी केसरिया ओढ़नियां ओढ़ कर बैठी हुई है राजस्थान की वीरांगनाओं का आवरण तक बेशर्म है। इन फिल्मी दलालों को 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ये केसरिया रंग क्या है, किसका है। मैं सुनाता हूं, धर्म के लिए कितनी ध्वजाएं उठेंगी ये देखना चाहता हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद, यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है।
तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। शर्म वाला आभार आपका। मैं आपकी इस वीरता को और आपकी इस काव्य पिपासा को प्रणाम कर रहा हूं कि शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है। प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया गया, राम को गालियां इस मुल्क में निकाली गई। मेरे हुजूर, रामचरितमानस को जला दिया गया। मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, मैं सौंपता हूं केवल आपको। अब कहने की जरूरत नहीं कि आप तालियां बजाइए, क्योंकि इतना विश्वास मुझे अपनी कविता पर भी है और उससे ज्यादा विश्वास मुझे आप लोगों पर है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि राम को जो लोग गालियां दे रहे हैं, इनको मैं किस नजरिए से देखता हूं, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि हमने शरण जिस हवेली में ले रखी है, वो नीलामी वाली बोलियों के ठेकेदार हैं। वाह। हमने शरण जिस हवेली में ले रखी है, वो नीलामी वाली बोलियों के ठेकेदार हैं। तो नारियों के मान पर बोलते हैं ऐसे लोग, जो सुहागिनों की रोलियों के ठेकेदार हैं, जो सुहागिनों की रोलियों के ठेकेदार हैं। तो गांधी व अहिंसा पर बोलते हैं ऐसे लोग, जो बारूदों और गोलियों के ठेकेदार हैं। हाय राम, अब राम जी पे वो भी बोलते हैं, जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं। जो हराम वाली तालियां कम रह गई प्रभु के नाम पर आप लोगों की, क्षमा कीजिएगा मुझे। जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं, जो हराम वाली टोलियों के ठेकेदार हैं। खुदाई हुई काशी विश्वनाथ में, शिवलिंग निकला। यूपी गया था एक सम्मेलन में, तो लोगों ने पूछा कि अशोक चारण आप क्या मानते हैं? मैंने कहा शिवलिंग मानते हैं। कि अगर ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला? मैंने कहा शाम को कवि सम्मेलन है घाट पर, चले आइएगा, उत्तर दे दूंगा। और उत्तर दिया है कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला है। मैं आपकी आस्था की चौखट पर अगर शब्दों के ये पुष्प चढ़ाने में सामर्थ्य हासिल कर पाया हूं, तो मैं कवि सम्मेलन की अब तक की सर्वाधिक बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं कि ये शिवलिंग है और ये अब क्यों निकला है। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। जिंदाबाद। देर तक आसमान में ये हाथ लहराते रहे उस शिव के नाम पर, उस भोलेनाथ के नाम पर, उस त्रिपुरारी के नाम पर, जिसकी अभ्यर्थना में आपके कलमकार की कलम से, आपके कवि की कलम से जिस भोलेनाथ के लिए ये शब्द भी निकल पड़े कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास। सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू, तू ही तो चंद्रहास है। गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग ओज बज रहे मृदंग है। आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के लिए ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे। अरे टनन टनन सी घंटियां, घनन घनन मृदंग है। विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है। क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है। पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर। तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर। हम उस त्रिपुरारी को मानने वाले लोग हैं, हम शिव को भी मानते हैं, हम शक्ति को भी मानते हैं। निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के मध्य, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। देश के सैनिकों को इन 4 पंक्तियों में याद कर रहा हूं, और जो शब्द की चमत्कृति यहां पर पहुंच जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद इसलिए दीजिएगा कि इस कुलवंश ने जो भाषा मुझे सिखाई है, क्या मैं उस भाषा के साथ न्याय कर पाया हूं?